अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पार्ट 3 में खुश आमदीद। इस किस्त की शुरुआत में हम देखते हैं बेहान बे कई कबीले में अपने घर वालों के साथ खैमे में मौजूद होते हैं। सरोजा अपनी माँ से कहता है कि माँ, पापा ने शहजादा अलाउद्दीन और उस्मान बे को बचाया। ये सुनकर हजारा खुश होते हुए ये कहती है, माशाल्लाह मेरे शोहर, किला तो अब उस्मान साहब आपको ही देंगे। तो ये बात सुनकर बेहान कहता है कि अगर करादीन किला हमारा हो गया तो फिर सिरदारों में मुझे आला दर्जा मिलेगा और वो मेरी बात को भी मानेंगे। अब जबकि किला मैंने हासिल कर लिया है तो वो अब उस्मान साहब मुझे ही सौंपेंगे। हजाला उसके मुंह में अखरोट डालते हुए कहती है, वो देंगे क्योंकि जब तक आप मौजूद हैं वो किसी और को कैसे दे सकते हैं। बेहान सरोजा से ये कहता है, किला तो उस्मान साहब मुझे देंगे, लेकिन सरोजा तुम फातिमा खातून को अपना तोहफा दो। तो सरोजा कहता है, मैं दूंगा बाबा, मैं दूंगा, लेकिन अगर वो तोहफा कबूल नहीं करती तो उसकी माँ कहती है कि हजूर इसकी बात तो सुने कि तुम एक खूबसूरत और बहादुर लड़के हो, वो तुम्हारा तोहफा क्यों नहीं कबूल करेगी। तो बेहान सरोजा को खुशबू लगाते हुए ये कहता है कि फातिमा खातून को अपना तोहफा दो और उसके साथ अच्छा वक्त गुजारो। तो सरोजा कहता है कि बाबा इंशाल्लाह हम किला और फातिमा खातून दोनों को हासिल कर लेंगे। हजारा खुश होते हुए ये कहती है कि इंशाल्लाह। वो दोनों सरोजा को इस कदर जोश दिलाते हैं कि वो उसी वक्त उसको तोहफा देने चला जाता है। उधर अलबाई अपनी बेटी के बाल संवार रहा होता है और उसकी बेटी फातिमा उससे कहती है कि मुझे डर था कि आपको तकलीफ होगी कि अगर माँ की तरह आप भी मर गए तो क्या होगा। तो अलबाई उससे प्यार करते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा बेटी, डरो मत बेटी, जब तुम मेरे लिए दुआ करती हो। तो फातिमा कहती है कि हाँ मैं जरूर दुआ करती हूँ और फिर कहती है कि बाबा हम उस्मान साहब से कब बात करेंगे। तो अलबाई उसको खामोश करवाते हुए कहता है कि ये एक राज है बेटी और तुम भूल गई कि तुमने अपने बाबा से वादा किया था कि तुम इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी, ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा। तो अलबाई कहता है वादा, तो फातिमा भी कहती है वादा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फातिमा उधर कबीले की दूसरी खवातीन के साथ मौजूद होती है और इसी लम्हे सरोजा भागता भागता उसके पास आता है और कहता है कि फातिमा खातून क्या आप मसरूफ हैं। और वो फातिमा को एक हार पहनाने लगता है। तो फातिमा ये देखकर पीछे हट जाती है। तो ये देखकर सरोजा कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ फातिमा खातून, लेकिन ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो जवाब में फातिमा कहती है शुक्रिया, लेकिन मुझे इस तोहफे के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही। तो यूसुफ वहाँ पहुँचकर कहता है कि फातिमा खातून आप अच्छी मेजबान रही हैं, तो सरोजा आपको ये तोहफा देना चाहता है। यूसुफ कहता है कि फातिमा मैंने आपकी महारत के बारे में सुना है, बेशक ये चीज आपके काबिल ना हो, लेकिन जब मैंने इसे खजाने में देखा तो मैंने सोचा कि अगर आपके अलावा या किसी और के पास होगी तो ये जाया होगी, लेकिन अगर आप इसको कबूल करती हैं तो मुझे वाकई खुशी होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को पीछे धकेल कर उसको तोहफा देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फातिमा दोनों से तोहफा लेते हुए ये कहती है कि आपने मेरी महारत के बारे में सुना होगा, लेकिन उस्मान साहब की बेटी हर किसी से तहाइफ नहीं लेती। ये कहते हुए वो तहाइफ वापस दे देती है। तो वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। पास बैठी हुई अंजन भी ये सारा मंजर देखकर मुस्कुरा देती है। उधर बोरसा में मौजूद कमांडर लुकास ये कहता है कि मुसलमानों की मुकद्दस अमानतें ही हमें बेपनाह ताकत देंगी, हमें इनको अच्छे से इस्तेमाल करना है। तो इस बात को सुनकर ये कमांडर कहता है कि ताकतें एक अजीम तोहफा है कमांडर, अब ये आप किसको देंगे। तो जवाब में लुकास कहता है कि जब एक बार उस्मान और क्रासी एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो वो दोनों रास्ते से मिटा दिए जाएंगे। तो फिर दूसरा कमांडर कहता है चूंकि क्रासी का समंदरों पर राज है तो वो ज्यादा ताकतवर है और दूसरी तरफ उसकी कौम रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हर कोई ये जानता है कि उस्मान के पास जंग के लिए कितनी सलाहियत है। तो वहाँ होलोफिरा के आने पर लुकास कमांडरों को भेज देता है और होलोफिरा से कहता है कि क्या होलोफिरा आप देख रही हैं कि मैं अमन के लिए कितनी कोशिशें कर रहा हूँ, मगर करादीन किला लेने के बाद उस्मान जश्न की तैयारी कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप उस दावत में शिरकत करें। तो होलोफिरा कहती है कि मैं मुआज़रत ख्वाह हूँ कि बदकिस्मती से मैं आपकी दरख्वास्त पूरी नहीं कर सकूंगी। लुकास उसके पास आते हुए कहता है कि होलोफिरा ये मत भूलो कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए उसके पास कैसे गया हूँ और तुम्हारे पास ये ताकत है कि तुम उस्मान को मेरी नेक ख्वाहिश के बारे में बताओ और उसे यकीन दिलाओ और उसे ये भी बताओ कि मैं उसे दावत दे रहा हूँ। होलोफिरा रजामंद होते हुए चली जाती है और उसके जाने के बाद लुकास सिसिलिया से यह कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तुर्कों का जश्न कब है और इस दावत में कुछ ऐसा करो कि उनकी जो खुशी है वो गम में बदल जाए। तो सिसिलिया पूछती है कि ये कैसे होगा जनाब। तो लुकास उसे जहर की एक बोतल दिखाते हुए ये कहता है कि एक चिंगारी जो तुम्हारे हाथों से रखी जाएगी तो वो जंगल में आग की तरह फैल जाएगी और वो उस्मान की दावत का रुख भी मोड़ देगी। तुम उसके खुशी के लम्हे को गम में बदलने जा रही हो। ये सुनकर सिसिलिया वो जहर ले लेती है और होलोफिरा के पीछे चली जाती है और काई कबीले में बाला खातून उस्मान को चोगा पहना रही होती है और वो उस्मान बे से कहती हैं, बेहान साहब, बेगम खातून और आपके तमाम बच्चे किला चाहते हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं उस्मान। तो उस्मान
जवाब में कहता है कि तुम मुझे बताओ बाला कि तुम्हारे ख्याल में इसका सबसे ज्यादा कौन मुस्तहिक है। तो जवाब में बाला खातून कहती है कि जो मैंने सुना है उसके मुताबिक बिहान साहब लालची जाहिर होते हैं और बेगम खातून भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नजर नहीं आती। ये सुनकर उस्मान कहता है कि इसका मतलब कि वो सारे अपने मफादात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमें किला सबसे कमजोर को देना चाहिए। बाला खातून कहती हैं कि बेगम खातून को। नहीं उस्मान, ऐसा नहीं होगा। तो उस्मान पूछता है तो ऐसा क्यों है। तो बाला खातून कहती है कि वो औरत मुझे कभी पसंद नहीं आई और किला उसको नहीं दिया जा सकता, और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप मुहतात रहना, और अगर आप उसको देना चाहते हैं तो आपको मेरी तरफ से परेशानी होगी। तो जवाब में उस्मान कहता है कि ठीक है, करने को कुछ नहीं है, और अगर ये बात है तो बाला मैं तुम्हारे लिए नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते साथ ही वो दोनों हंसने लग जाते हैं। बाहर जेरकुताई यूसुफ और सरोजा की तरफ देखते हुए ये कहता है, दो बहादुर सिपाही, दोनों मजबूत और कवि, यहाँ आप सबके सामने हैं। अब ये तीर चलाएंगे और सब देखेंगे कि कौन माहिर तीर अंदाज है। और ये मुकाबला देखने के लिए फातिमा खातून भी वहीं मौजूद होती है। यूसुफ पहला तीर चलाता है और सरोजा प्याला फेंकता है, लेकिन यूसुफ तीनों तीरों में से एक भी प्याले को नहीं मार पाता। तो यूसुफ की नाकामी पर सरोजा बहुत खुश होता है और वो हंसता है, लेकिन कुछ ही देर बाद यही तकलीफ उसको भी उठाना पड़ती है और मुकाबले में वो दोनों बुरी तरह से नाकाम होते हैं और फातिमा की मौजूदगी की वजह से दोनों शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और फिर जेरकुताई प्याला फेंकता है और फातिमा तीर मारती है, और पहला ही तीर प्याले को लगने के बाद प्याला स्तून के साथ जाकर टकराता है, और फिर फातिमा मजीद दो तीर मारकर प्याले को वहीं पर रोक देती है। ये मंजर देखकर सब लोग फातिमा की बहुत तारीफ करते हैं और फातिमा की महारत पर यूसुफ और सरोजा दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। और जेरकुताई कहता है कि ये एक हुनरमंद तीर अंदाज हैं। ये कहते साथ ही जेरकुताई फातिमा के साथ आगे बढ़ जाता है, जबकि यूसुफ और सरोजा गुस्से में दूसरी तरफ निकल जाते हैं। और इस एपिसोड के अगले मंजर में सारे लोग खैमे के अंदर मौजूद होते हैं और बेहान बे कहता है कि माशाल्लाह जो लोग उस्मान साहब के साथ खड़े होते हैं तो वो सोने और खाने से मालामाल हो जाते हैं। और उसी लम्हे बुरहान वहाँ पर आते हुए कहता है कि दस्तूर उस्मान बे, और इसके साथ ही उस्मान बाला खातून के साथ वहाँ आते हैं और सब के सब दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। तो उस्मान उन सब से कहता है कि शहादत एक मकाम है और गाजी बनना एक निशान है, और हमारे अबाओ अजदाद ने हमें फतह का जो फरीजा सौंपा था और अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब हुए, और अब हमारा फरीजा दूसरे किलों की तरह किला करादीन को देखना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अपनी रियासत बनाई, और उसके लिए हमें अपने अजीम सिरदारान से एक अजीम सिरदार की जरूरत है जो करादीन किले का हाकिम बन सके। अब ये मुकद्दस फरीजा जिसको सौंपा जाएगा तो वो बेगम खातून हैं। तो ये सुनकर बेगम खातून बहुत खुश होती हैं। बेहान और अजान गुस्से में नजर आते हैं और बेगम खातून कहती है कि अल्लाह पाक हमारी रियासत के सिरदार को सलामत रखे। और उस्मान कहता है कि कल आप और आपके सिपाही करादीन किले जाएंगे और आप उस किले की निगरान होंगी, और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। और खाने के दौरान ही हौलोफिरा खैमे में दाखिल होती है। हौलोफिरा को देखकर उरहान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि हौलोफिरा। सब लोग ये सुनकर चूक जाते हैं और उस्मान बे पूछता है कि बेटा उरहान खैरियत है। तो हौलोफिरा कहती है कि मैं यहाँ पर कमांडर लुकास के एलची के तौर पर आई हूँ, और सिसिलिया भी हौलोफिरा के साथ मौजूद होती है। हौलोफिरा मजीद कहती है कि कमांडर लुकास आपसे मिलना चाहते हैं उस्मान बे, आपको दावत दी गई है। ये सुनकर उस्मान बे कहते हैं कि मैं समझ गया, और अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं उसके पास जाऊंगा। उस्मान के ये कहने के बाद वो दोनों भी खाना खाने के लिए वहाँ पर बैठ जाती हैं और उरहान खुश होते हुए हौलोफिरा को देखता रहता है। और बाहर सिपाही बेसुंगर बेहोश घोड़े के ऊपर पड़ा हुआ कबीले में दाखिल होता है। ये देखते ही सिपाही भागकर घोड़े को पकड़ लेते हैं और आइगो सिपाही बेसुंगर को उठाकर खैमे की तरफ चल पड़ता है। तो नाजरीन इकराम, इसके साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर लगा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।